हेलो दोस्तों, इस ऑडियो में हम बात करेंगे लेसन 3 सरकार क्या है, उसके इंटरनल एवं बाह्य क्वेश्चन के बारे में। जितने भी मैं प्रश्न इसके पहले चर्चा कर चुका हूं, जो 2 ऑडियो में। पहला था विविधता की समझ, दूसरा लेसन था विविधता एवं भेदभाव। ये जो तीसरा लेसन है यह है सरकार क्या है। सरकार क्या है के अंतर्गत लेसन में आने वाले सभी क्वेश्चन हैं, आंतरिक और बाह्य, उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हम लोगों का पहला क्वेश्चन है, सरकार क्या है और यह हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, सरकारें क्या करती हैं, इन सभी मुद्दों पर लिखना है। दूसरा आंसर क्वेश्चन है, सरकार निर्णय कैसे लेती है। तीसरा है, अलग अलग तरह की सरकारों जैसे लोकतांत्रिक सरकार एवं राजतंत्रीय सरकार के बीच क्या अंतर है, यानी कि लोकतंत्रीय सरकार और राजतंत्रीय सरकार एक दूसरे से किस प्रकार से अलग है, उन अंतरों को इसमें दर्शाना है। चौथा क्वेश्चन है, सरकार के कार्यों की सूची बनाइए। पांचवा है, क्या आप सोच सकते हैं कि सरकार ये सारे इंतजाम कैसे करती होगी, यानी कि जितने भी काम करती है वह सरकार कैसे करती है, उन सब बातों पे हमें जिक्र करना है। इस क्वेश्चन के बारे में मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को थोड़ा सा हिंट दे दूं। जैसे कि अपने वहाँ सरकार त्रिस्तरीय है, यानी कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। इन तीनों स्तरों के माध्यम से वह अपनी काम को क्या करती है, अंजाम देती है, अपने कार्य को अंजाम देती है और अच्छे और बेहतर ढंग से कर पाती है। तो उसके बारे में लिखना है। फिर हम लोगों का छठा क्वेश्चन है, किसी कानून को लेकर यह विचार कीजिए कि लोगों के लिए उसे मानना क्यों जरूरी है, यानी कि कोई भी कानून सभी लोगों के लिए मानना क्यों आवश्यक है, उसके बारे में लिखना है। सातवां क्वेश्चन है, सरकार को निर्णय लेने और कानूनों का पालन करवाने यानी उन्हें बाध्य बनाने की शक्ति कौन देता है। और जो हम लोगों का आठवां क्वेश्चन है, लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी उन निर्णयों को लेने में महत्वपूर्ण है जो उनको प्रभावित करते हैं। क्या आप इससे सहमत हैं? अपने जवाब के 2 कारण लिखिए। जो हम लोगों का अगला 9वां क्वेश्चन है, आपके यहाँ जिस प्रकार की शासन व्यवस्था है उसके स्थान पर आप कैसी शासन व्यवस्था चाहेंगे और क्यों चाहेंगे, इसके बारे में लिखना है। 10वां क्वेश्चन है, भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखिए, यानी कि भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं उनके नाम लिखना है। 11वां क्वेश्चन है, अपने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश और उसके पड़ोसियों के नाम लिखिए, यानी कि जो हम लोगों के राज्य हैं, हमारा राज्य है, उसके अगल बगल के राज्यों को लिखना है। अपने जिले और उसके पड़ोसी जिलों का नाम लिखिए, यानी कि आप जिस जिले में रहते हैं उस जिले के पास पड़ोस में कौन कौन से जिले आते हैं, उन जिलों का नाम लिखना है। तो ये था इंटरनल क्वेश्चन। अब हम आते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन पे। अपने जिले से राष्ट्रीय राजधानी के लिए जाने वाले मार्ग के बारे में लिखिए, यानी कि आपके जिले से कौन से रास्ते हैं जो राष्ट्रीय राजधानी यानी कि दिल्ली जाते हैं, उनके बारे में लिखना है और देखना है मैप में भी। जो हम लोगों का 14वां क्वेश्चन है, आप सरकार शब्द से क्या समझते हैं, एक सूची बनाइए कि किस तरह से सरकार आपके जीवन को प्रभावित करती है। 15वां क्वेश्चन है, सरकार को कानून के रूप में सबके लिए नियम बनाने की क्या जरूरत है, यानी कि जो सरकार होती है वह कानून के रूप में सबके लिए नियम बनाती है, आखिर में क्यों, क्या जरूरत है उसकी। 16वां है, लोकतांत्रिक सरकार के आवश्यक लक्षण क्या क्या हैं। 17वां है, महिला मताधिकार आंदोलन क्या है, उसकी उपलब्धि क्या थी। मैं आप लोगों को बता दूं कि जो महिला मताधिकार आंदोलन है, यहीं से महिलाओं की जो शक्ति है वह उभरने लगी। महिलाएं अपने हक और अधिकार के लिए लड़ने लगीं, जो आज हम देख भी सकते हैं कि महिलाएं हर क्षेत्र में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। तो इन्हीं सब बातों पे लिखना है।
18वां है, गांधी जी का दृढ़ विश्वास था कि भारत में हर एक वयस्क को वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग उनके विचारों से सहमत नहीं हैं। बहुत लोगों को लगता है कि अशिक्षित लोगों को, जो ज़्यादातर गरीब हैं, वोट देने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। आपका क्या विचार है? क्या आपको लगता है कि यह भेदभाव का एक रूप होगा? इस पैराग्राफ को अच्छे से समझ करके उत्तर लिखना है। धन्यवाद।